Very good morning to all of you. We are going to start with a new chapter of your book, Introductory Microeconomics. I am quite sure that you are enjoying all your lectures and revising the things side by side. तो आज मैं आपको शुरू करवाऊंगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो हमने पहले पढ़ लिया, उसी की एक और अप्रोच। आपको याद होगा हमने यूटिलिटी एनालिसिस जब पढ़ा था वो कार्डिनल अप्रोच पर बेस्ड है। आपको मैंने बताया था यूटिलिटी एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जिसे एल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हम यूटिलिटी को एब्सोल्यूट नंबर्स में मेजर करते हैं, 10 यूटिल्स, 5 यूटिल्स, जबकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये हिक्सियन अप्रोच है और ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। जब मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डिनल, तो बेटे आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था डिफरेंस। ऑर्डिनल इज बेस्ड ऑन अ रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्यों रियलिस्टिक है? क्योंकि ऑर्डिनल जो अप्रोच है उसमें हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग मेजर करते हैं, और ज़िंदगी में भी हम रैंकिंग तो करते ही हैं। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 करते ही हैं, अपनी प्रेफरेंसेस, स्केलिंग द प्रेफरेंसेस। तो ये है हमारी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो बता दिया इस चैप्टर का। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो मीनिंग सेम रहेगा। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स maximum satisfaction by spending his limited income and he doesn't want to make any change in his current expenditure। ये तो बिल्कुल मीनिंग सेम रहेगा। और इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग अब हमें समझना पड़ेगा कि क्या है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस मतलब बिल्कुल न्यूट्रल। कुछ लोग बड़े इंडिफरेंट होते हैं, सुख दुख, मान अपमान, उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नेक लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर से जुड़े होते हैं, इसलिए वो संसार की इन चीज़ों से विचलित नहीं होते। बट मैं अभी आपको अध्यात्म ज्ञान बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इसका मीनिंग बता रहा हूँ। क्या है इंडिफरेंस कर्व? हिंदी में बोलते हैं तटस्था वक्र। तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल। तो क्या है ये कर्व? आओ अब इसको सीखते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। इट शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। वो सारे कॉम्बिनेशन किसी भी टू गुड्स के, एक्स और वाई, ए और बी, सी और डी, टू गुड्स, कोई भी टू गुड्स हो सकती हैं। इट शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, वो सारे कॉम्बिनेशंस जो कि कंज्यूमर को बराबर संतुष्टि देते हैं, विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो अब जब मुझे इक्वल मिलेगी सेटिस्फैक्शन, तो मेरे लिए ए कॉम्बिनेशन भी बराबर है, बी भी है, सी भी वही सेटिस्फैक्शन दे रहा है, डी भी उतनी दे रहा है, और ई कॉम्बिनेशन भी मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो आई एम न्यूट्रल, आइदर आई गेट ए और बी और सी और डी और ई। आउट ऑफ 5 एवरी कॉम्बिनेशन इज गिविंग मी सेम सेटिस्फैक्शन। तो देखो वो यही कह रहे हैं। देयरफॉर ही और शी इज इनडिफरेंट टूवर्ड्स एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस। क्योंकि उसको हर कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, इसलिए वो इन कॉम्बिनेशंस के लिए न्यूट्रल है। अब यहां एक खास बात और ध्यान से सुनने वाली, कि क्योंकि ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो कर रहा है, तो इसका नाम एक और बदल दिया, आइसो यूटिलिटी कर्व। इंडिफरेंस कर्व को एक और नाम से जानते हैं। आइसो मतलब सेम, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, कर्व का मतलब ग्राफ, और जब शेड्यूल है तो इसको सेट बोल देते हैं, इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस स्केड्यूल या शेड्यूल।
और जब इसका डायग्राम बन जाता है तो इंडिफरेंस कर्व। फिर सुन लो, एन इंडिफरेंस कर्व शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, देयरफॉर he or she is indifferent towards any of these combinations। आओ अब हम सीखते हैं कि कैसे हमें ये शेड्यूल बनाना है। मैं आपको इसको लॉजिकली याद करवाऊंगा, आप इसको ध्यान से सुनना। इंडिफरेंस शेड्यूल या शेड्यूल या सेट मतलब टेबल। आप देख रहे हो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 4 कॉलम है, वर्टिकल होते हैं कॉलम। मैंने आपको पहले बताया था वर्टिकल का मतलब ऐसे लंबाई में। अब कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई तो सबको आती होगी, बस वही याद करनी है। अगला जो है वो है गुड एक्स, और गुड एक्स और गुड वाई के लिए हम यहां लेंगे यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, सेम हियर यूनिट्स ऑफ गुड वाई, वी कैन राइट हियर यूनिट्स। अब देखो ए बी सी डी फर्स्ट को में याद हो गया, अब काउंटिंग याद कर लो, 1 2 3 4 5, 2 कॉलम याद हो गई। थर्ड कॉलम में 15 से शुरू किया गुड वाई, बस 15 लर्न करना है, एक आपको ये फिगर याद करनी है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 3 3, एंड 3 माइनस 2 1। डाउन से इसको माइनस करते जाओ, ये आ गया गुड वाई। 15 10 6 3 1। नाउ लास्ट इज अ मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस। आपको याद है आपने इससे पहले वाला जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस, वहां पर आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था जो प्रोड्यूसर को शो कर रहा था। क्या था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? विच गिव्स what is production possibility curve? Which shows different combinations of two goods which can be produced with a given resources, assuming that resources are fully and efficiently utilized। अब यहां पर हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, पीपीसी प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, और यहां पर जो इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं ये कंज्यूमर की बात हो रही है। तो अब यहां ध्यान दो, MRS क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस। एक और X को कंज्यूम करने के लिए वो Y का पहले 5 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अगले X को कंज्यूम करने के लिए अब वो कर रहा है 4 ऑफ Y। डेल्टा Y का मतलब यूनिट्स ऑफ गुड Y सैक्रिफाइस्ड अपॉन डेल्टा X का मतलब यूनिट्स ऑफ गुड X गेन्ड। उसने एक X को लेने के लिए, पहले एक X को लेने के लिए 5Y सैक्रिफाइस कर दिया, 5, अगले एक के लिए 4, अगले एक के लिए 3, अगले एक के लिए 2। अब यहां एक लॉजिक है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब कोई चीज हम ज्यादा यूज करते जाते हैं तो उसकी हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम 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 होती चली जाती है। ऐसा ही यहां हो रहा है, जैसे जैसे उसके पास X ज्यादा आ रहा है इसकी वैल्यू गिर रही है, लेकिन Y उसके हाथ से जा रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए वो पहले एक X को लेने के लिए Y बहुत सारा छोड़ने को तैयार था, 5 छोड़ने को तैयार था, अगले में सिर्फ 4, उससे अगले में 3, फिर 2, फिर 1। ये है इसका मतलब उसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। शेड्यूल आपको बता दिया कैसे लर्न करना है, मीनिंग आपको समझा दिया। वी विल ड्रॉ द इंडिफरेंस कर्व, यू सी हियर गुड X, गुड Y। सो व्हाट वी हैव डन हियर, गुड X यूनिट्स, गुड Y यूनिट्स। फर्स्ट इज 15 of good Y and 1 of good X. This is point A, combination A. Second is 2 of good X and 10 units of good Y. This is combination B. Third is combination C is 3 units of good X. You see here 3 units of good X and 6 units of good Y. This is your combination C. Fourth is
4 units of good x and 3 units of good y. This is combination D. And last is 5 units of good x and 1 unit of good y. This is combination E. When we will join all these points, जब हम इन सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड से, बिकॉज ये कर्व है, ऐसे हम फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक कर्व आ गया जिसका नाम है IC इंडिफरेंस कर्व. अब यहां ध्यान देना, ये जो इंडिफरेंस कर्व हमारे पास आया है, ये जो हमारे सामने दिख रहा है, ये क्या है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है. किसकी? इंडिफरेंस शेड्यूल की. बाकी सब सेम है, मीनिंग भी सेम रहेगा. इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. किसके कॉम्बिनेशंस? ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर एंड देयरफॉर he or she is indifferent towards any of these combinations. A कॉम्बिनेशन चाहे वो ले, चाहे B, C, D या E, सभी पर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है, उसको बराबर संतुष्टि मिल रही है. ये कर्व जो है ये हमारा आ गया इंडिफरेंस कर्व. अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं. तीनों बातें एक ही हैं. आओ अब एक एक करके समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से मुझे सुनोगे. जो बोर्ड पे लिखा है हो सकता है थोड़ा कम विजिबल हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वही बोल रहा हूं जो लिखा है. तो अगर आप मुझे सुनकर जो मैंने बोर्ड पे लिखा है साथ साथ सुनते जाओगे और लिखते जाओगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स बन जाएंगे. कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है. ये नोट्स में बहुत सारा सभी बुक्स का निचोड़ है. आपको ध्यान से सुनना जरूर है, और जो मैं बता रहा हूं लाइन टू लाइन रीड कर रहा हूं वो यहां लिखा हुआ है. अब मैं शुरू कर रहा हूं. पहली प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. देखो ध्यान से, ये लेफ्ट है, जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, लेफ्ट, ये बोर्ड का ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट राइट. ये लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. क्यों है ऐसा? इसका मतलब अगर वो x को ज्यादा कंज्यूम करता है तो y को कम करेगा, अगर वो y को ज्यादा कंज्यूम करता है तो x को कम करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि हमने पढ़ा, इसका नाम ही क्या है? आइसो यूटिलिटी कर्व. अगर वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पर रहना चाहता है तो उसे ऐसा करना पड़ेगा. यही देखो रीजन लिखा है. इट मीन्स इफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ वन गुड, ही हैज टू सैक्रिफाइस द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड. उसको दूसरा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सो एज टू रिमेन एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहला फीचर हो गया. नंबर 2 की बात करते हैं. इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. याद होगा जब मैंने आपको ऑडियो लेक्चर्स में भेजा था प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? पीपीसी. तो आपने पढ़ा था पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे इसमें था, लेकिन वहां एक रीजन डिफरेंट था. क्या? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. इफ ही विल प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स, ही विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वाई एंड वाइस वर्सा. यहां रीजन डिफरेंट है. दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिनल पीपीसी होता है. अब यहां प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. देखो ये ओरिजिन की तरफ है. क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस उसका डिक्रीज हो रहा है. क्यों हो रहा है डिक्रीज? अभी बताया था. जिस चीज को वो ज्यादा ले रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है. जो चीज उससे दूर जाती जा रही है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है. इसलिए पहले x के लिए वो 5 ऑफ द y सैक्रिफाइस करने को तैयार था, अगले के लिए 4. देखो आप ध्यान से, पहले x के लिए 1 के लिए 5 सैक्रिफाइस.
ये 1 के लिए, अगले एक के लिए सेक्रीफाइस किया 4, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में 1। इसलिए इसकी शेप कैसी हो गई? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। यही देखो यहां लिखा है, मैं इसमें से रीड कर रहा हूं। An indifference curve is always convex to origin. It means as a consumer substitutes, मतलब जब वो सब्सटीट्यूट करेगा किसको? x को, किसकी जगह? y की जगह। The MRS, marginal rate of sacrifice between them, goes on decreasing. वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? Due to the application of law of diminishing marginal utility. As he gets more of good x, जैसे जैसे वो x को ज्यादा लेगा, its marginal utility fall, उसकी mu गिरेगी, so he is ready to sacrifice less and less unit of good y for getting every additional unit of good x. ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। ध्यान से 2 बार सुनोगे समझ आ जाएगी। पहले भी बताया था जब शेड्यूल बना रहा था, अब फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। हायर द इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मैंने डायग्राम यहां बनाया हुआ है बिल्कुल बॉटम पे। IC1, IC2, IC3, देखो ये IC है जैसे इंडिफरेंस कर्व, अगर मैं इसके ऊपर हायर और बनाऊं तो ये उससे ऊपर हो गया, ये उससे ऊपर हो गया। इसको नाम दिया IC1, IC2, IC3, IC4। ये जो सेट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व जो एक ही डायग्राम में हम देख रहे हैं, इसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स शोन इन अ सिंगल डायग्राम इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 भी यही है। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्यों? देखो ध्यान से, जितना वो यहां पर ले रहा है इसमें उससे ज्यादा, इस पे और ज्यादा, इस पे और ज्यादा। अगर मैं आपके सामने इसको देखूं करके, यहां पर वो 10 ऑफ द y, तो यहां देखो इस पॉइंट पर 2 की जगह 3 ऑफ गुड x। अब यहां उसको हायर सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अगर मैं यहां और चला जाऊं तो यहां तो वो 5.5 यूनिट्स ले रहा है, इस पॉइंट पर और सेटिस्फैक्शन। जितना जितना वो हायर जाएगा उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। यहां एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। एज ही गोज हायर एंड हायर हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है आउट ऑफ द 2 कॉम्बिनेशंस, 2 कॉम्बिनेशन है x और y। कंज्यूमर विल प्रेफर द कॉम्बिनेशन विच विल गिव मोर ऑफ वन गुड बट नो लेस ऑफ अदर। ध्यान से सुनना मुझे अभी से। 2 कॉम्बिनेशंस हैं A और B। A और B में से वो उसको प्रेफर करेगा जिसमें उसको एक जो गुड X है उसकी तो सेम यूनिट मिले लेकिन Y की ज्यादा मिले, या दोनों की ज्यादा मिल जाए, गुड X भी ज्यादा मिले, गुड Y भी ज्यादा मिले, तो उसको बोलेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब हायर इंडिफरेंस कर्व पे क्या हो रहा है? हायर इंडिफरेंस कर्व पे देखो आप, जो भी पॉइंट है उसमें वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। अगर यहां पर वो y को सेम कंज्यूम कर रहा है तो x को ज्यादा कर रहा है, किसी जगह पर x और y दोनों को ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब जितना जितना वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाएगा उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी हायर होता जाएगा। तो इसीलिए ये एक आपके प्रॉपर्टी बन गई, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड वाइस वर्सा। देखो लिखा है इट इज बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर, समझदार कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ गुड, हर बार चाहेगा ज्यादा मिले, एज इट ऑफर्स हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो एट हायर इंडिफरेंस कर्व consumer gets more goods without reducing the other. इसलिए higher indifference curve gives a higher level of satisfaction। यहां भी मैंने दिखाया हुआ है, आप ध्यान से देखो, गुड x गुड y, A पर वो ले रहा है OK ऑफ गुड y,
एंड OL यूनिट्स ऑफ गुड x। ये देखो A पॉइंट पर OK ऑफ गुड y, OL यूनिट्स ऑफ गुड x। अगले वाला जो हिंट डिफरेंस कब आ गया, IC2, ध्यान से देखना जरा। इस पर B पॉइंट पर वो ले रहा है OL1 ऑफ गुड x, ज्यादा ले रहा है इसका, देखो ज्यादा हो गया, एंड OK ऑफ गुड y। C पॉइंट पर और ज्यादा हो गया, L2, यहां L1 था, C पॉइंट पर मोर ऑफ गुड x बट सेम ऑफ गुड y। इसलिए व्हाट ही विल प्रेफर, ही विल प्रेफर फर्स्ट C कॉम्बिनेशन, then he will prefer B and lastly he will prefer A. C is greater than B is greater than A. ये है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, जब आप इसको पढ़ोगे, बुक से भी रीड करोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। अब रह गई इसकी दो प्रॉपर्टीज, आज हम ये दोनों खत्म करेंगे। नेक्स्ट इज टू इंडिफरेंस कर्व्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, अभी देखो, टू इंडिफरेंस कर्व्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब है, ये देखो गुड x गुड y, हम एक इंडिफरेंस कर्व आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ये IC1 है, रेड वाला इंडिफरेंस कर्व IC2 है, IC1 IC2। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, करेंगे नहीं, प्रॉपर्टी है ये कभी नहीं करेंगे, पर अगर कर जाए तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ क्या हो जाएगी। ध्यान से देखो, IC1 पर ये जो पॉइंट है ये A, ये IC1 पर है, और IC1 पर ये एक पॉइंट और है B। इसका मतलब जो A और B है वो तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। कंसीडर द पॉइंट A एंड B, दीज आर ऑन IC1। इससे मतलब क्या पता लगा कि A इज इक्वल टू B, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ A इज इक्वल टू B। यहां तक तो समझ आ गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, IC1 पर दो पॉइंट्स हैं, एक A और एक B। क्योंकि आपको पता है कि इस पॉइंट्स जितने भी IC1 और IC1 पर होंगे, जितने भी पॉइंट्स का मतलब कॉम्बिनेशन, उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होगा। देयरफॉर कॉम्बिनेशन A इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन B। अब बात करते हैं IC2 की। तो देखो IC2 में A पॉइंट तो कॉमन हो गया क्योंकि ये दोनों को टच कर रहे हैं यहाँ A, और दूसरा पॉइंट है C, IC2 रेड वाला। अब जो A और C, क्योंकि ये भी अगेन ऑन द सेम IC2, इसका मतलब इनका भी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम हो गया। देखो सिमिलरली A एंड C आर ऑन IC2, देयरफॉर A इज इक्वल टू C। हमने कहा A इज इक्वल टू B, फिर हमने कहा A इज इक्वल टू C। अब देखो हम अपने आप को ही खुद इलॉजिकल बना देंगे क्योंकि ये लॉजिक नहीं है। कैसे, अगर A इज इक्वल टू B है और A इज इक्वल टू C है, इसका मतलब हुआ कि B इज इक्वल टू C। जो B है वो C के बराबर होना चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं। क्यों, क्योंकि B वाला कॉम्बिनेशन पर देखो वो OK यूनिट ले रहा है ऑफ गुड Y एंड ही इज कंज्यूमिंग OM यूनिट्स ऑफ गुड X, OM। लेकिन C कॉम्बिनेशन पर वो ले रहा है OM1 यूनिट्स। इसका मतलब लॉजिकली तो जो C है वो B से ज्यादा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि B इक्वल टू C। इसका मतलब हमने अपने लॉजिक को खराब कर दिया, इलॉजिकल बात हो गई। A इज इक्वल टू B, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व पर बराबर है, A भी उसी पर है IC। ये देखो A इज ऑन IC1, B इज ऑन IC1। इस हिसाब से A इज इक्वल टू C, चलो ये भी मान गए क्योंकि A तो कॉमन हो गया, IC1 और 2 पे दोनों पॉइंट कॉमन है, कट कर रहा है, जो कि कट नहीं करना चाहिए। तो A इज इक्वल टू C, ये भी हमने लॉजिक मान लिया कि चलो ठीक है, क्योंकि A और C बराबर है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो B है वो भी C के बराबर है, देयरफॉर B इज इक्वल टू C। जबकि ये लॉजिक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि B पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें X एक्सिस की तरफ, तो OK ऑफ गुड X एंड OM ऑफ गुड Y। जबकि C पॉइंट की तरफ अगर हम देखें तो ठीक है, OK ऑफ गुड X बट वी कंज्यूम मोर ऑफ गुड Y, दैट इज OK ऑफ गुड Y, सॉरी, एंड वी कंज्यूम OM1 यूनिट्स ऑफ गुड X। इसका मतलब C पर हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, B पर कम है। तो ये बात प्रूव हो गई कि कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दे विल नॉट कट ईच अदर, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई, जिसको हमने ग्राफिकली समझ लिया। मैंने आपको अभी बता दिया है, आपको जब इसको रिवर्स करके बार बार सुनोगे समझ आ जाएगा। आओ चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पर।
इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स और वाई एक्सिस, ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर इसने एक्स एक्सिस को टच किया, ये देखो ध्यान से, जैसे अब ये यहां टच कर रहा है, मान लो OM पॉइंट है, जब इसने एक्स एक्सिस को टच किया तो इसका मतलब हो गया वाई को तो हम जीरो ले रहे हैं, ये देखो वाई का जीरो, जबकि हमने कहा इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, यहां तो सिंगल गुड हो गई, हमारी डेफिनेशन ही गलत हो गई, हमारी परिभाषा ही गलत साबित हो गई, इसलिए ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई को। देखो ध्यान से, अगर उसने एक्स एक्सिस को टच किया इसका मतलब वाई को जीरो कंज्यूम कर रहा है, अगर उसने वाई एक्सिस को टच किया, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया OM, तो वो एक्स का जीरो कंज्यूम कर रहे हैं, यहां पर वाई जीरो कंज्यूम कर रहा है। इफ इट टचेस द वाई एक्सिस इट शोज जीरो कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स विच इज नॉट पॉसिबल एज पर द डेफिनेशन। तो ये हमने 5 प्रॉपर्टीज इसकी कंप्लीट कर ली और इसका मीनिंग, स्केड्यूल और डायग्राम बनाना सीख लिया। अगले लेक्चर में हम इसकी और डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर एक रिक्वेस्ट, बेटे मेरी पूरी आत्मा से ये कोशिश है कि मैं आपको एक एक बात समझा पाऊँ, इसीलिए मैं बाइलिंगुअल अप्रोच यूज़ करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, ताकि आपको बात समझ आ जाए। पर समझ तभी आएगी जब आप समझने की कोशिश करोगे। कोविड-19 ने कुछ हालात ऐसे बना दिए कि हमें इस टीचिंग वाले मोड को अपनाना पड़ा, पर ये हमारी मजबूरी तो थी, लेकिन इस मजबूरी को भी हम एक चैलेंज की तरह लेकर इसको अपना प्लस पॉइंट बनाए। मैं आपके लिए मेहनत करके आपके वीडियोस आपको डाल रहा हूँ, आपको अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस की आप इनको देख पाओ। तो आप भी एक काम करो, इन वीडियोस को ध्यान से देखो, इन पर इन्हें लाइक करो, इन्हें शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने कमेंट्स ज़रूर बताओ। आपके कमेंट्स मेरे लिए फ्यूचर की गाइडेंस तय करेंगे। मैं कोई प्रोफेशनल काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही घर पर ये वीडियोस बना के आपके लिए डाल रहा हूँ, तो इसलिए इनमें मैं अगर बात करूं टेक्निकल कमियां हो सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में आपको कमी नहीं मिलेगी, इस बात की मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, और इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक बात समझ आए। गॉड ब्लेस यू ऑल।